हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज हिमांशु कुमार। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने 10th क्लास का आगे का पार्ट, जिसमें मैंने आपको इंट्रो करा दिया था। मैग्नेट, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करने वाले मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे उससे प्रोड्यूस होने वाली फील्ड और उससे डायरेक्शन को शो करने वाली लाइन को। तो पहले हम लोग आज हेडिंग करते हैं अपना पहला पॉइंट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट क्या होता है, मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। आयरन फीलिंग्स वाले हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट चलता हूं, मैं पहले डिफाइन करूंगा फिर वो एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूं। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि रेक्टेंगुलर मैग्नेट इज दैट इज कॉल्ड बार मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड बार magnet, and bar magnet always exists two pole, that is north pole and south pole। तो ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं बेटा बार मैग्नेट के, वो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? फील्ड क्रिएट करता है। और ऐसा फील्ड जिसमें अगर कोई भी आयरन में मतलब कि मैग्नेटिक मटेरियल, कोबाल्ट, निकेल, ऐसे मटेरियल को रख दिया जाए तो ये मैग्नेट क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे अप्लाई करता है। इट मीन्स द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच force of attraction can be expressed, that field is known as what? Magnetic field। magnetic field कहते हैं उसे। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? तो डेफिनेशन होगा स्पेस अराउंड द मैग्नेट in which force of attraction can be expressed or called magnetic field। magnetic field, any doubt? यानी किसी भी मैग्नेट के अराउंड में ऐसा स्पेस, ऐसा एरिया जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्रेस करे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे, दैट स्पेस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट वाली बात स्टूडेंट? नहीं। चलो आओ इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि हम आयरन फिलिंग्स और बार मैग्नेट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड produce around the magnet by using iron filling। iron filling क्या होता है बेटा? आयरन फिलिंग जो होता है वो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उसे हम बोलते हैं आयरन फिलिंग। तो एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ग्लास बोर्ड लेते हैं। कोई ग्लास का प्लेट आप ले लेते हो रेक्टेंगुलर, और उसके इनसाइड विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप, जैसे ये आपका क्या है, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर ग्लास, और इसके नीचे एक बार मैग्नेट को ऐसे आपने फिक्स कर लिया विद द हेल्प ऑफ टेप। सेलो टेप जो आता है उससे हम फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद इस पर छोटे आयरन फिलिंग्स को हम यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, छिड़क देते हैं ऐसे। तो जैसे ही आप इस पे छोटे स्मॉल पीस ऑफ आयरन फिलिंग्स को क्या करोगे, स्प्रेड कर दोगे, तो यहाँ पे दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जितने भी आयरन फिलिंग्स थे वो क्या होंगे, इसी जो आप शेप देख रहे हो इस बोर्ड पे, इसी शेप में अरेंज हो जाते हैं। और जो ये अरेंजमेंट है, जो ये शेप है, दैट स्पेस इज नोन एज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बार मैग्नेट। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने क्या क्या यूज किया? सबसे पहले तो ग्लास प्लेट, या फिर आप बोल सकते हैं इसको बोर्ड, एक ग्लास बोर्ड लिया। ग्लास बोर्ड पे मैंने क्या फिक्स किया, डाउन साइड फिक्स किया एक बार मैग्नेट,
बार मैग्नेट को यूज़ किया, वहाँ पे इसको सेलो टेप से नीचे से ऐसे करके चिपका लिया। उसके बाद इस पर क्या स्प्रेड किया, आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स को इस पे स्प्रेड करने के बाद विद द हेल्प ऑफ वुडन स्टिक, वुडन स्टिक का मतलब आप चाहो तो पेंसिल भी ले सकते हो, ऐसा कोई स्टिक लेना है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, जैसे प्लास्टिक रॉड ले सकते हो या वुडन रॉड ले सकते हो। उस वुडन रॉड से इस ग्लास पे हम टैप करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना स्टार्ट करते हैं, टैप करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही इस पे टैप करेंगे इस बोर्ड पे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जितने भी आयरन फिलिंग्स थे वो एक शेप में अरेंज हो जाते हैं, एंड दैट शेप इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। इट मीन्स the space around the bar magnet in which the force of attraction can be expressed, that is called magnetic field। ये बात समझ में आई, वेरी गुड। तो अभी हम लोगों ने स्टूडेंट डिस्कस किया कि स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट, वो स्पेस तो बन गया, ठीक है, चलो माना हमने, बट डायरेक्शन क्या है उस स्पेस का? क्या वो बस ऐसे ही सर्कल के या कर्व के फॉर्म में अरेंज हो जाता है, उसी को स्पेस कहते हैं, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं? नहीं, उसका एक फिक्स डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन को लाइन डिफाइन करेगा। क्या डिफाइन करेगा? लाइन। तो उस लाइन को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लाइन शो द डायरेक्शन। यहाँ पे लाइन का मीनिंग होगा it show the direction of magnetic field। it means magnetic field को हम डिफाइन करेंगे लाइन के रिस्पेक्ट में, magnetic field line। it is defined as it show the direction of magnetic field, that is called magnetic field line। magnetic field line always drawn around the bar magnet from north to south। magnetic field line का जो डायरेक्शन होता है, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, और इंड कहाँ पे होता है? साउथ पोल से। इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड इंड एट साउथ पोल। यहाँ से डाउन द डायरेक्शन में भी नॉर्थ से स्टार्ट होगा और इंड कहाँ पे होगा? साउथ पे होगा। इट मीन्स बार मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा लाइन जो उस मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट करे, दैट लाइन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इसको आप कंपास नीडल के हेल्प से अपने पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? चलो जरा दिखाता हूँ मैं कैसे होगा। इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेना। द लाइन विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैसे हम लोग इसको अपने पेपर पे डिनोट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉन ऑन white paper with the help of कंपास निडल। कंपास निडल की हेल्प से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है स्टूडेंट। कैसे करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या पता है? एक कार्डबोर्ड लेते हैं। कार्डबोर्ड लकड़ी का होता है, वुड का बना होता है। ये कार्डबोर्ड आपके फिजिक्स लैब में ये प्रेजेंट अवेलेबल होता है, वहाँ से लेंगे। उस पर 4 पेपर पिन की हेल्प से एक वाइट पेपर शीट को फिक्स कर लिया जाता है। एक वाइट पेपर शीट होगा, उस पर 4 पिन लगा देंगे और ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिक्स करने के बाद उस पर एक स्मॉल बार मैग्नेट को ऐसे प्लेस करेंगे। बार मैग्नेट जिसमें 2 पोल होना चाहिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, चलो उसके बाद इस बार मैग्नेट का स्केच ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। पेंसिल से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल छोटा सा कंपास निडल लेते हैं, जिसमें एक डायरेक्शन नॉर्थ शो करेगा और दूसरा डायरेक्शन साउथ। बात समझ में आई स्टूडेंट? ये क्या है?
कंपास निडल है। इस कंपास निडल डिवाइस को इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पोजीशन पे हम प्लेस्ड करेंगे। क्या करेंगे? नॉर्थ पोल के पोजीशन पे प्लेस्ड करेंगे। तो जैसे एक छोटा सा बार मैग्नेट यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इसका जो नॉर्थ डायरेक्शन होगा दैट विल बी रिपेल्ड बाय द पोल ऑफ बार मैग्नेट। वो कंपास निडल का नॉर्थ वाला पोल इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से क्या होगा? रिपल होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ कि नॉर्थ पोल होगा तो रिपल्सन होता है वहाँ पे, तो ये रिपेल करेगा। और जिस डायरेक्शन में ये कंपास निडल का नॉर्थ डायरेक्शन निडल क्या करेगा? डिनोट करेगा, इंडिकेट करेगा, वहाँ पे पेंसिल के हेल्प से एक मार्क कर लेंगे। फिर जैसे इस कंपास निडल को उस मार्क किए हुए पोजीशन पे प्लेस्ड करेंगे तो अगेन नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा, और जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा वहाँ फिर से हम क्या कर लेंगे? मार्किंग कर लेंगे। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि कंपास निडल कहाँ पहुँच जाए? साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट पे आ जाए। फिर वैसे ही इसके डाउन द डायरेक्शन वाले एंड पे यहाँ पे प्लेस्ड करेंगे और फिर यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि साउथ पोल पे ना आ जाए। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इस कंपास निडल को हटाएंगे और सारे के सारे ऐसे मार्किंग किए हुए डायरेक्शन को पेंसिल की हेल्प से मैच करेंगे ऐसे। तो आप देखोगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो रहा है? ड्रॉ हो रहा है। तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर था? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ था। तो इस तरीके से हम अपने वाइट पेपर शीट पे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल बार मैग्नेट क्या कर लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। बात समझ में आई? वेरी गुड। ये बात एकदम समझ लेना है। कितने स्टेप में मैं बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप, अ वाइट पेपर शीट आर फिक्स्ड ऑन द कार्डबोर्ड पे वाइट पेपर शीट को फिक्स करना है। सेकेंड स्टेप में एक बार मैग्नेट को यहाँ पे सेंटर में प्लेस करेंगे, उसे स्केच ड्रॉ कर लेंगे। स्केच ड्रॉ करने के बाद फिर से अगेन उस पर पुट करेंगे। फिर हम क्या यूज़ करेंगे? कंपास निडल यूज़ करेंगे। कंपास निडल को इन बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के अप साइड प्लेस करेंगे, और जिस डायरेक्शन में कंपास निडल का नॉर्थ डायरेक्शन क्या होगा? रिपल होगा, यानी इंडिकेट करेगा, डायरेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे पेंसिल से, और तब तक मार्क करेंगे जब तक कि वो डायरेक्शन यानी वो लाइन कहाँ पहुँच जाए? साउथ पोल पे। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। और इस तरीके से सारे मार्क किए हुए पॉइंट को हम क्या कर लेंगे? पेंसिल से ऐसे मैच करते जाएंगे। तो ये जो लाइन ड्रॉ होगा दैट लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसी डाउट है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतना स्टेप तो इजी मैंने बता दिया है। अब आता है पॉइंट स्टूडेंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ कर लिया, लाइन को डिफाइन भी कर लिया। अब इस लाइन की भी 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या होता है? चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सबसे पहला प्रॉपर्टी है, अगर कोई बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट पे नॉर्थ एंड साउथ पोल है, देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड in that south pole. First property is magnetic field line always starts from N pole and end at S pole. ये बात समझ में आई? ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो किस पोल से स्टार्ट होता है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है? साउथ पोल पे होता है। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सेकेंड प्रॉपर्टीज है
magnetic field line always gives direction of magnetic field that is denoted by capital B. It means अगर कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में दो पोल है, इनका फील्ड का डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो वो कौन देगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन देता है। समझ में आई? वेरी गुड। सेकेंड प्रॉपर्टी। उसके बाद आते हैं थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज अ कर्व। ऑलवेज अ कर्व का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है, वो किसी स्पेशल केस में आपके पास आएगा। ऐसे 12th क्लास में हम लोग ऐसे यूनिफॉर्म में ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में हमेशा अगर ड्रॉ करें नॉर्थ और साउथ, तो इसमें हमेशा कैसा आएगा? एक कर्व ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जाने लगेगा, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट होगा, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट होगा, नहीं, जब भी बनेगा एक क्लोज लूप फॉर्मेशन में होगा और यहाँ से कर्व बनेगा। ओके, वेरी गुड। एंड द लास्ट प्रॉपर्टीज इज two magnetic field line never intersect each other. Two magnetic field line never intersect each other. कैसे? अगर मान लो हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, यहाँ से एक लाइन ऐसे निकला, एक लाइन ऐसे निकला, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऐसे निकल जाए। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन देता है। मैंने ऑलवेज बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सोचो कि किसी सिंगल पॉइंट से क्या दो अलग अलग टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या कर्व पे? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी सिंगल पॉइंट से दो अलग अलग टेंजेंट T1 एंड T2 को ड्रॉ कर सकते हैं। सो इट डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे इसका रीज़न है why two magnetic field line does not intersect each other, because it is impossible to draw two magnetic field two tangent at a single point। क्या होता है स्टूडेंट? ये क्यों नहीं पॉसिबल होता है? क्योंकि एक ही पॉइंट से दो अलग अलग टेंजेंट को ड्रॉ करना इम्पॉसिबल होता है। एक ही पॉइंट से दो अलग अलग डायरेक्शन को हम कैसे शो कर सकते हैं कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। एक सिंगल पॉइंट जब ऑलरेडी डिफाइंड है तो वहाँ से हम एक सिंगल डायरेक्शन को ही डिनोट कर सकते हैं। क्या यहाँ पे मैंने ऐसा बताया क्या कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है आउटवर्ड भी देगा इनवर्ड भी देगा? ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट है तो यहाँ से एक ही डायरेक्शन निकलेगा, या तो नॉर्थ निकलेगा, इट मीन्स कि या तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा या इनवर्ड होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि एक सिंगल पॉइंट से दो अलग अलग टेंजेंट डायरेक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी बता दिया है मैंने। ये कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको काम आएगा। NTST वगैरह का फॉर्म भरोगे तो भी इसमें ये सारी चीज़ें पूछती हैं, क्योंकि बहुत सारी मैं चीज़ें 12th क्लास को यहाँ पे रिलेट करा देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो अब आपको क्या करना है आपको पता ही है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट।